कमांडोज वी आर नॉट बुल नॉट बियर, प्रॉफिट कमाएंगे कमांडो डियर। शॉर्ट अपडेट आपको दे रहा हूँ, आपको इस हफ्ते के लिए, महीने के लिए और आज के लिए कैसे ट्रेड कर सकते हो आप। बैंक निफ्टी थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, राइट। लेकिन बुलिश वीकली में यहाँ पे क्यों, यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो हमारा कमांडो जोन का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया, इसको ब्रेक नहीं किया है अभी भी। इसका मतलब ब्रेक नहीं करेगा ऐसा नहीं है, लेकिन ये कैंडल जो देखिए एक सपोर्ट पे बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है पिछले वीक का। तो ये इम्पॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है और हम फिर डेली और आवरली में उस हिसाब से प्लान करेंगे। अगर हम डायरेक्टली मैं आवरली में आ जाता हूँ यानी, क्योंकि बहुत लेट हुआ है इसलिए मैंने ये वीडियो फास्ट आवरली, तो हम देखेंगे चार्ट आवरली। तो ये बुलिश दिख सकता है शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा देर, क्योंकि ये अगर ब्रेक हो जाता है, कौन सा 33,730, अगर ये क्रॉस हो जाता है और जो दिखा रहा है ये एसजेएक्स निफ्टी गैप अप, अगर वो वैसे होता है तो यहाँ पे ये लेवल गैप के साथ ब्रेक हो जाएगा। तो ऊपर जाने के बाद एक 500 प्लस पॉइंट का गैप अप हो सकता है, और वहाँ से अगर इस रेजिस्टेंस के पास या इसके पहले ही 34,200 के आसपास, फिर यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक करेंगे या गैप अप को चेस करेंगे, फिर भी 34,430 ये लेवल रहेगा बहुत डर्टी। तो यहाँ पे अगर बेरिश प्रेशर की कैंडल बनती है तो हम शॉर्ट करेंगे, और जो लॉन्ग पोजीशन में है सीएसएस कैपिटल शूटअप सेटअप से जिन्होंने ट्रेड लिया है वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, ये बाद में आएगा, रिटेस्ट करेगा और एक अच्छा मूव दे सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये ब्रेक हुआ भी रेजिस्टेंस ये वाला, तो भी 730 का ब्रेक हुआ तो भी ये रेजिस्टेंस सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा 34,430 का, राइट। तो ये रेजिस्टेंस के पास क्या होता है, इसके ऊपर सारा कुछ खेल है। अगर ये भी रेजिस्टेंस बुलिश प्रेशर के साथ ब्रेक हो जाता है कल या परसों या नरसों, तो यहाँ पे फिर सारी शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी और धड़ाधड़ एक अच्छी रैली ऊपर की तरफ भी देख सकती है। लेकिन ग्लोबल क्यूज कुछ भी चेंज नहीं हुए हैं, उल्टा अभी रशिया पे और बैन लगाने के लिए G7 के देशों का मीटिंग हो रहा है जर्मनी में, और सोने को भी बैन में लाया है। तो देखते हैं सोना अगर बूम होता है तो वैसे अभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दत्तात्रेय जी की शादी में ऑलरेडी हमने सोना परचेस कर लिया है। फिर भी देखेंगे क्या होता है। और हम अगर यहाँ पे आवरली चार्ट में आने के बाद 15 मिनट चार्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देगा कि ये अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है 33,321 का। ये ब्रेक होने पे एक बहुत अच्छी खासी फॉल की रैली आ सकती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। लेकिन ये गैप अप हो सकता है, तो ये इधर जैसे ये लेवल को 33,736 को ब्रेक हो जाएगा, तब यहाँ पे 33,952 और 34,250 ये इम्पोर्टेंट लेवल्स है, टारगेट्स है। और इस 34,250 के पास भी कोई भी प्रेशर के कैंडल बनता है और नीचे आता है तो आपको उस तरीके से काम करना पड़ेगा, या ये जो स्विंग बना है उस स्विंग का आपको रिट्रेसमेंट डाल के कमांडो जोन के आसपास से फिर अगर बुलिश प्रेशर की कैंडल बनती है तो बाय ऑन डिप कर सकते हो, और वो जोन अगर टूट जाता है नीचे की तरफ तो सेल ऑन राइज कर सकते हो। और अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो एफटी जोन में चले जाओ, फैमिली टाइम दो, राइट। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर शॉर्ट कवरिंग रैली आ जाती है तो बाय ऑन डिप करके आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि किस तरीके से हर बार मार्केट कंटिन्यू नॉन स्टॉप नहीं गिरता है, और ये जो फॉल हुआ है तो उसके बाद ये एक रिलीफ रैली आना संभव है। लेकिन ग्लोबल क्यूज कुछ चेंज नहीं हुआ है और हमें न्यूज़ से कुछ लेना देना भी नहीं है। हम यहाँ पे जो दिखेगा उस पर ट्रेड करेंगे। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। इस लेवल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उस हिसाब से प्लान करिए, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको प्रॉफिट कमाने के लिए। बाय बाय फॉर नाउ।